नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल की सियासत 15 साल बाद एक बार फिर करवट लेती हुई दिख रही है। 34 सालों के लेफ्ट के शासन के बाद साल 2011 में बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को माँ माटी मानुष के नारे के साथ भरोसा जताया था और राज्य में ममता बनर्जी की सरकार बनी थी। लेकिन 15 सालों के बाद ममता बनर्जी के शासन को लेकर अब फिर से बंगाल में परिवर्तन की हवा चल रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत में पहली बार बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के नंबर डबल डिजिट में ही सिमटते दिख रहे हैं, यानी 100 के नीचे ही आंकड़ा अब तक है। और बंगाल फतह का बीजेपी का जो सपना था वो अब साकार होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की तरफ बढ़ रही है। टीएमसी के किला को भेदने में कामयाब होती दिख रही है। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के खिलाफ इस बार लोगों ने वोट दिया है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर मजबूत एंटी इनकम्बेंसी रही। मुस्लिम और महिला वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ बीजेपी ने इस बार मतुआ, SC/ST और चाय बागान के श्रमिकों का समर्थन भी हासिल करने में बढ़त बनाई और यही परिवर्तन की लहर ममता की हार का कारण बनती दिख रही है। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो सपना सच होने जा रहा है जिन्होंने बंगाल में कमल खिलाकर बीजेपी को सत्ता में लाने का सपना देखा था। दशकों पुराना बीजेपी का सपना अब साकार हो रहा है। पूर्वी भारत के 3 राज्य अंग यानी बिहार, कलिंग यानी ओडिशा, अब इसके बाद बंग यानी बंगाल की जीत का दावा किया जा रहा है। 90 के दशक में बंगाल विधानसभा में कभी बीजेपी का एकमात्र विधायक बादल भट्टाचार्य थे। 2 सांसद तपन सिकदर और सत्यव्रत मुखर्जी थे। इसके बाद धीरे धीरे बीजेपी ने बंगाल में अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया और 1 विधायक और 2 सांसदों से अपना सफर शुरू करने वाली भाजपा अब बंगाल में सरकार बनाने की तरफ बढ़ती दिख रही है। अब आइए समझते हैं कि वो कौन सा करिश्मा है जिसकी वजह से बीजेपी बंगाल में ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 2011 में 34 सालों के लेफ्ट शासन को नस्त-नाबूद किया था, धराशायी किया था और विकास, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार और हिंसा के मुद्दे को उठाकर लेफ्ट को हराया था। 15 सालों के बाद अब यही ममता बनर्जी के खिलाफ यही मुद्दे बन गए हैं। इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को घेरा और ममता बनर्जी की पार्टी को पराजय का रास्ता दिखाया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का आह्वान किया। परिवर्तन का नारा अब वोट में तब्दील होता दिख रहा है। सिंगूर और नंदीग्राम की बात करें तो यहाँ आंदोलन की वजह से सत्ता में आई थी ममता बनर्जी, लेकिन 15 सालों के शासन में बंगाल का उद्योग समाप्त हो गया, रोजगार कहीं है नहीं, निवेश के मामले पूरी तरह से धराशायी हैं। तो इस सब चीज़ों की वजह से बंगाल काफ़ी पिछड़ गया है और सबसे बड़ी बात महिलाओं की सुरक्षा की बात थी। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मुसलमानों का दबदबा इस बीच में काफ़ी बड़ा, घुसपैठियों की बात हमेशा कही जाती रही, जिससे जो बंगाल के मुसलमान थे वो कहीं पीछे रह गए। अराजकता बढ़ी और बीजेपी ने राज्य में विकास का ही मुद्दा बनाया, सुरक्षा का ही मुद्दा बनाया, फिर से बंगाल को विकास में लाने का दावा किया, जिस पर राज्य की जनता ने इस बार बीजेपी पर भरोसा जताया। भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, परिवारवाद और हिंसा की सियासत ममता बनर्जी पर काफ़ी भारी पड़ी और उनकी सरकार जाती हुई दिख रही है। मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की सियासत के आधार थे, लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में बीजेपी को बढ़त मिलना और हुमायूं कबीर की जीत से ये साफ हो रहा है कि बंगाल का पूरा मुसलमान भी ममता बनर्जी के साथ नहीं है। यहाँ भी मुस्लिम वोट बटा हुआ है क्योंकि बीजेपी को इन क्षेत्रों से, खासकर के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। उत्तर 24 परगना की बात करें, दक्षिण 24 परगना की बात करें तो ये जो ज़िले हैं ये मुस्लिम आबादी यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में है, वहाँ भी बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये समीकरण जो था कि पूरा मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ है, तो इस बार नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के वोटों की बात करें तो मतुआ है, चाय बागान के जो मजदूर हैं, उनके वोट बीजेपी को मिलते दिख रहे हैं इस बार। उत्तर बंगाल के साथ साथ बीजेपी ने दक्षिण बंगाल और जंगल महल में भी अपनी बढ़त बनाई हुई है। इससे साफ है कि बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ को भेदने में सफलता मिली है। अब ये तैयारी पूरी 5 साल की है। धीरे धीरे बीजेपी वहाँ अपनी पकड़ बनाती रही। अब तक के रुझानों से जो साफ हो रहा है वो ये कि पिछले चुनाव में महिलाएं
ममता बनर्जी के पक्ष में खुलकर उतरी थी। प्रधानमंत्री का दीदी ओ दीदी का नारा बीजेपी पर काफी भारी पड़ा था, लेकिन इस चुनाव में महिलाएं ही तृणमूल का साथ छोड़ती दिख रही हैं और बीजेपी के साथ जाती दिख रही हैं। ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना भी लाई, स्वास्थ्य साथी योजना भी लेकर आई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। युवाओं के लिए युवा साथी योजना लेकर आई, 1500 रुपये हर महीने देने वाली, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। और बीजेपी की योजनाएं बीजेपी को ज्यादा लुभार। अब राजनीतिक विश्लेषक पार्थ मुखोपाध्याय हैं, अगर उनकी बात माने तो उनका कहना है कि बंगाल में प्रजातंत्र की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था, पूरी तरह से कहीं डेमोक्रेटिक दिख नहीं रहा था। अब विपक्षी पार्टियों के पास कोई भी अधिकार नहीं था, उन्हें मारा पीटा जाता था। बंगाल में रहकर देखिए विपक्ष की राजनीति करना कितना खतरनाक रहा। वहीं आरजीकर का जो रेप केस था, उसने भी ममता बनर्जी सरकार पर काफ़ी धब्बा लगाया। शिक्षक भर्ती में जो भ्रष्टाचार किया गया, उसमें राज्य की जो सरकार थी ममता बनर्जी की, उस पर लोगों ने अपना भरोसा ख़त्म किया। महिलाओं में खासी नाराज़गी रही, स्टूडेंट्स में गुस्सा रहा। मालदा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, ये सब मुस्लिम बहुल ज़िले थे। बीजेपी को यहाँ भी वोट मिले। इससे साफ है कि मुस्लिम का एक वर्ग ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं कर रहा है। इसके साथ ही मतदाता सूची की बात करें, एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा रहा। काफ़ी 90 लाख के आसपास वोटों के जो वोटर्स थे उनके नाम काटे गए, सूची में नहीं रखे गए। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक ये भी ऐसा माना जाता है कि उनके नाम कटने से वो पूरा का पूरा टीएमसी की तरफ जाने वाला वोट बैंक था। चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर सख्त इंतजाम किए, सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की, जिसकी वजह से लोगों में खौफ खत्म हुआ। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना मत दिया, मतदान किया। ममता बनर्जी के भरोसेमंद अधिकारियों के तबादले किए गए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिससे मतदाताओं ने निर्भय होकर मतदान किया। तो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई सारी चीज़ें दिख रही हैं और उसके लिए तैयारी पूरे 5 साल से की जा रही थी। मुस्लिम वोटों में सेंध और महिला वोटों का बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना, ये सबसे बड़े कारण ममता बनर्जी की सरकार को बंगाल से ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।